अगर आपकी वाइफ का किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है, यानी कि वो एडल्ट्री में रह रही है, इसके बाद वो जो महिला है जिसकी पत्नी का एडल्ट्री में रहती है, जिसकी पत्नी का किसी अन्य पुरुष से संबंध है, वो बाद में अपने पति को छोड़ के चली जाती है, तो इसके बाद क्या होता है कि जो पत्नी के घर वाले, यानी कि उस महिला के जो मायके वाले होते हैं, वो पति के ऊपर केस दर्ज कराते हैं कि मेरी बेटी को उन्होंने मारा, पीटा और घर से बाहर निकाल दिया, या फिर उसकी किडनैपिंग करा दी है, मेरी बेटी को वापस बुलवाया जाए। तो ऐसे में जो पति होते हैं व पति घर वाले होते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ चीज़ों की जानकारी नहीं होती है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। अगर आपकी वाइफ एडल्ट्री में रह रही है या फिर किसी और के साथ भाग गई है, तो आपको क्या करना चाहिए, आज हम इसी विषय में आपसे विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आपको करना क्या है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। और ये वीडियो ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी हो, और अगर उनकी वाइफ एडल्ट्री में रह रही है या फिर कहीं चली गई है, तो वो उन्हें क्या करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में विस्तारपूर्वक वो अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि क्या होता है कि आज के समय में ज़्यादातर देखा जाता है कि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, उनका बाहर भी किसी अन्य पुरुष या महिला से संबंध होता है। तो मान लीजिए कि आपकी वाइफ है, वो एडल्ट्री में रह रही है, आपको ये चीज़ मालूम हो गई है, या फिर आपकी वाइफ घर छोड़ के चली गई है। तो आपको जब पता चले कि आपकी वाइफ एडल्ट्री में रह रही है, तो आपको क्या करना है कि आप पहले उसे समझाएं। लेकिन अगर फिर भी वो नहीं मानती है, तो आपको जो आपकी वाइफ है, उसके मायके में, उसके घर में आपको इस चीज़ की जानकारी देनी है कि आपकी बेटी का संबंध किसी अन्य व्यक्ति से है, यानी कि वो एडल्ट्री में रह रही है। तो इससे क्या होगा कि आप जब उसके मायके में बता देंगे, तो आगे अगर आपकी पत्नी कहीं चली जाती है या फिर वो पहले ही जा चुकी है, तो जो उसके मायके वाले होंगे वो आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग ऐसी बातों को छुपाते हैं, आप लोग आपस में ही कोशिश करते रहते हैं। आपको ये लगता है कि आपकी वाइफ आगे चल के सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपकी वाइफ कहीं और किसी अन्य व्यक्ति के पास चली जाती है। तो फिर जो उनके घर वाले होते हैं, जब आप उनको जानकारी नहीं देते हैं, तो घर वाले जो आप या फिर उस महिला के जो भी पति हैं, उनके अगेंस्ट कंप्लेंट करते हैं कि आपने मेरी बेटी को मारा, पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। तो ऐसे में जो पति होते हैं वो फंस जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई अब जरिया भी नहीं रहता है, उन्होंने घर में बताया नहीं रहता है, सूचना भी नहीं दी रहती है, जिससे कि उन्हें भी मालूम हो। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, जब आपको ये पता चल जाए कि आपकी वाइफ एडल्ट्री में रह रही है, तो एक बार उसे समझाइए, उसको बताइए कि ये गलत है, ये जो कर रही है ये गलत कर रही है। लेकिन फिर भी अगर आपकी वाइफ नहीं मान रही है, तो ये जानकारी आप उसके घर वालों को ज़रूर बताएं कि आपकी बेटी का किसी अन्य व्यक्ति से संबंध है, यानी कि आपकी बेटी एडल्ट्री में रह रही है। इससे क्या होगा कि उन्हें इस चीज़ की जानकारी होगी, और जब ये बात बताएं तो अपने पास आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग करके रखें, जिससे कि अगर आगे आने वाले समय में उसके घर वाले आपको ये सब जानने के बाद भी अगर परेशान करने के लिए आपके ऊपर झूठा केस करते हैं, तो आप एज एविडेंस आप कोर्ट में उस चीज़ को दिखा सकें कि आपने ये जानकारी उसके घर वालों को, जो आपकी वाइफ है उसके घर वालों को बताई थी, इसके बावजूद भी ये इन्होंने मेरे ऊपर केस किया है। तो मान लीजिए कि आपकी जो वाइफ है वो घर छोड़ के किसी अन्य व्यक्ति के पास चली जाती है, एडल्ट्री में रहती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि आपको क्या करना है कि इसकी रिपोर्ट आपको थाने में उच्च अधिकारियों के पास देनी है। दूसरा नंबर आपको क्या करना है कि अगर आपको ये पता है कि आपकी वाइफ कहाँ रह रही है, किसके साथ गई है, किससे बात कर रही थी, तो आपको ये जानकारी आप रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। उसके बारे में पूरी जानकारी आपको बतानी है कि आपकी वाइफ इस व्यक्ति के साथ एडल्ट्री में रह रही थी, इससे संबंध है, इसके साथ गई है, लेकिन आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए। तो आप जाकर के रिपोर्ट करा सकते हैं। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी वाइफ एडल्ट्री में किसके साथ रह रही थी, कहाँ गई है, तो आपको गुमशुदा की रिपोर्ट करानी है कि आपकी वाइफ गुमशुद हो गई है, यानी कि गुमशुदा हो गई है। फिर तीसरा काम आपको ये करना है कि आपकी वाइफ शादीशुदा थी, और शादीशुदा रहने के बाद भी उसने बाइगमी का अपराध किया है, यानी कि शादीशुदा होने के बावजूद बिना तलाक दिए, बिना अलग हुए
उसने किसी अन्य पुरुष से संबंध बनाया और उसने दूसरी शादी भी की, तो आप जो आईपीसी की धारा है उसके तहत आप अपनी पत्नी को सज़ा भी दिला सकते हैं, जो कि है 494, और उसके अंतर्गत जो अपराध की सज़ा है वो 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान भी दिया गया है। और दूसरा, अगर आपको अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेना है तो आप इसके आधार पर डाइवोर्स यानी कि तलाक भी अपनी पत्नी से ले सकते हैं। तो आपको मेन उद्देश्य बताना ये था कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो कि आपकी वाइफ किसी अन्य व्यक्ति से संबंध रखती है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि समझाना है। इसके बाद भी अगर आपकी वाइफ समझ नहीं रही है तो आपको उसके घर वालों को इस विषय की सूचना ज़रूर देनी है, जिससे कि उन्हें इस चीज़ की जानकारी हो। और साथ में आपको एविडेंस भी रखना है कि अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हो जाता है तो आप भी कोर्ट में एज आ एविडेंस इसे प्रूव कर सकें। जानकारी आपके लिए ये ज़रूर ही लाभदायक रही होगी। अगर ऐसी ही और आपको जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और भी लोगों को ये शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इन चीज़ों को जानें और अवेयर हों। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।